नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कुछ राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं इस साल के अंत में, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है। और केंद्र सरकार के भी जो इलेक्शन होंगे वो अगले वर्ष अप्रैल या मई के महीने में होंगे। और हर किसी व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है, और इस बार बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि क्या होगा। और मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने पहले भविष्यवाणी की थी या कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का काफी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के एक कैंडिडेट वो भी। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि अभी पिछले कुछ दिनों से एक नाम और है, और वो है प्रियंका गांधी। कि राहुल गांधी से जो अच्छा और स्कोप है वो प्रियंका गांधी का है, और उनके पूरा पूरा प्राइम मिनिस्टर बनने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने सोचा कि देखा जाए राहुल गांधी जी का और स्कोप, प्रियंका गांधी जी का और स्कोप, भारत का और स्कोप, कांग्रेस का और स्कोप, और कुछ देखा जाए कि ज्योतिषी गणना क्या कहती हैं इन सभी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में और प्रियंका गांधी जी के बारे में। तो जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, और मैंने एक कोशिश की है, एक सिंसियर एफर्ट्स किए हैं कि हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर राहुल गांधी जी का हॉरोस्कोप हम देखेंगे तो अभी उनका राहु जुपिटर का पीरियड चल रहा है, राहु में गुरु का पीरियड चल रहा है, और जो कि 21 मई 2024 तक है। और उनकी जहां तक जन्म पत्रिका का सवाल है, ये 3 प्लैनेट हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। एक जुपिटर है, सन है और वीनस है। और शनि का जहां तक सवाल है, वो शनि योग कारक है, लेकिन वो नीच का भी प्लैनेट है। और जुपिटर की दशा ऑपरेट होने के कारण ही आप देखते हैं कि इतनी सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो निकल आते हैं, या मतलब वो सब प्रॉब्लम को पार कर पाते हैं। लेकिन अभी जो 21 मई 2024 के बाद उनकी जो दशा शुरू होगी, वो राहु में शनि का पीरियड शुरू होगा। और ये जो पीरियड है, ये 21 मई 2024 से 28 मार्च 2027 तक रहेगा। और जहां तक अभी का सवाल है कि जो शनि है वो राहु के ऊपर गोचर कर रहा है उनके हॉरोस्कोप में। और अगर हम राहु शनि की पोजीशन देखें, जो प्रोफेशन के लिए हम दशमान चार्ट देखते हैं, तो उसमें इनकी जो म्यूचुअल पोजीशन है वो 6-8 पोजीशन है, जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और जैसा मैंने कहा कि दशा भी राहु शनि की ऑपरेट हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से या ज्योतिष विश्लेषण के हिसाब से उनका प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट एक चीज डेफिनेट है कि जहां तक कांग्रेस की परफॉर्मेंस है, और खास तौर से जो स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें परफॉर्मेंस डेफिनेटली कांग्रेस की बहुत अच्छी रहेगी। और बिल्कुल जैसे हम लोग सोचते हैं कि आशा के बिल्कुल विपरीत ही होगी, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शंस में। और जहां तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, उनका भी जो वीनस का पीरियड है, शुक्र का पीरियड है, शुक्र की महादशा है, ये 10 मार्च 2024 को खत्म हो रही है। उसके बाद सूर्य सन का पीरियड शुरू हो रहा है, जो कि 6 साल के लिए ऑपरेट होता है। और जहां तक उनके हॉरोस्कोप का सवाल है कि गुरु की पोजीशन जो है उनके 7वें भाव में है, और 7वें भाव में जो गुरु की पोजीशन खास तौर से जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी ये एक हंस महापुरुष योग बन रहा है, और परंतु थोड़ा सा वीक हंस महापुरुष योग बनता है। और इसके अलावा जो इनके हॉरोस्कोप में जो सैटर्न एंड वीनस हैं, शनि और शुक्र हैं, उनका आपस में एक्सचेंज हो रहा है, और वो एक्सचेंज है 9th और 12th हाउस के बीच में। और ज्योतिष में 9th हाउस हमारा विदेश यात्रा को इंडिकेट करता है, जो 12वां भाव है 12th हाउस है वो हमारे फॉरेन सेटलमेंट को इंडिकेट करता है। और इनका जो सन है, क्योंकि ज्यादातर मैंने जो वीडियो देखे यूट्यूब पर,
सब कह रहे हैं कि उनकी सन का पीरियड शुरू होने वाला है, शनि उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और वो उनको डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। तो पहली चीज तो यह है कि जो सन प्लैनेट है उसका प्लेसमेंट इनके 7th हाउस में है, और उसके साथ दो प्लैनेट जो शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, मरकरी और जुपिटर है, उसका एसोसिएशन है। दूसरा जो सन है वो नवांश चार्ट में वर्गोत्तम भी है, और सन का जो प्लेसमेंट दशमांश चार्ट है जिससे हम प्रोफेशन को एनालाइज करते हैं वो 10th हाउस में है। और जैसा हम जानते हैं कि जो भी प्लैनेट 10th हाउस में दशमांश चार्ट में प्लेस्ड होते हैं उनकी जब दशा ऑपरेट होती है तो एक कहते हैं कि करियर में माइलस्टोन का काम करते हैं या एक सब्सटेंशियल गेन होते हैं। और जुपिटर भी वर्गोत्तम है दशमांश चार्ट में। और इसको अगर देखें, अगर हम ठीक है, सन का प्लेसमेंट अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, बट जो ओवरऑल पोजीशन है हॉरोस्कोप में वो इंडिकेट बिल्कुल भी नहीं करती कि शी कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। तो उसकी पॉसिबिलिटी भी जो है वो मुझे नहीं लगती है बिल्कुल भी जो है। और जहाँ तक भारत की कुंडली का सवाल है, जो 15 अगस्त 1947 को 0001 आवर्स पर हमने दिल्ली का बनाया, उसमें जो दशा चल रही है वो मून और वीनस का पीरियड चल रहा है, जो कि 6 जुलाई 2023 से शुरू होकर 6 मार्च 2025 तक चलेगा। तो ऐसा भी बहुत ज्यादा इंडिकेशन नहीं होता कि कोई सरकार में परिवर्तन होगा। और कांग्रेस की कुंडली भी हम लोगों ने देखी, बीजेपी की भी कुंडली देखी, तो सभी से मतलब ऐसा कोई सत्ता परिवर्तन की जो पॉसिबिलिटी है वो नजर नहीं आती। और इन सब चीजों को अगर हम फिर दोबारा से अगर एक रिव्यू करें ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। सबसे प्रथम कि जो स्टेट में इलेक्शन होंगे हमारे, उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस आशा के विपरीत होगी, मतलब बहुत अच्छी होगी। और हो सकता है कि बीजेपी को जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है वो ना हो उस तरह की। दूसरा, राहुल गांधी जी का कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब ये राहु शनि का पीरियड होगा तो हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स से संन्यासी ले लें या पॉलिटिक्स से उनका नाम खत्म हो जाएगा। तीसरा, जो प्रियंका गांधी जी का सवाल है, उनका जो डेफिनेटली सन की महादशा शुरू होने वाली है। सन का प्लेसमेंट अच्छा है, बट इतना अच्छा नहीं है कि वो एक कंट्री का उनको प्राइम मिनिस्टर बने। तो हो सकता है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में उनको बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट मिल सकती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। और दोस्तों, वही चीज हमारी जो भारत की कुंडली है या कांग्रेस की कुंडली है, बीजेपी की कुंडली है, वो भी यही बताती है। तो हम ये हमारी जो कैलकुलेशन है ज्योतिष के हिसाब से है, तो देखते हैं क्या होता है, बट ज्योतिष विश्लेषण तो यही कहता है। और इसी के साथ आज हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपके जो कमेंट हैं, आपका जो प्यार है वो बना रहे, यही हम चाहते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।